स्वागत है दीपक मिश्रा के YouTube चैनल पर। आज बात आदित्य धार की करते हैं। अब आदित्य धार की वजह से इस टाइम पर आप देखो पूरा बॉलीवुड टेंशन में है। आप लोगों ने देखा होगा कि यार मतलब साउथ इंडस्ट्री के जो हीरोज हैं, बड़े बड़े हीरोज, बड़े बड़े वहां के जो भी डायरेक्टर हैं वो तारीफ कर रहे हैं आदित्य धार की, लेकिन अपने बॉलीवुड से बड़े स्टार की तरफ से तारीफ नहीं आई। आमिर खान से पूछा गया कि भाई आपने मतलब ये पिक्चर देखी, आपको ये पिक्चर कैसी लगी? तो क्या कह रहे हैं आमिर खान, आप सुनिए। I believe he's doing really well. I've not seen the film yet. अब देखा हमने, आमिर खान कह रहे हैं कि मतलब मैंने अभी तक ये पिक्चर नहीं देखी, लेकिन हाँ बहुत अच्छा काम किया है और ये वो बोलकर निकल गए। भाई आपने अभी तक मतलब ये पिक्चर नहीं देखी और इतनी बड़ी पिक्चर जिसकी पूरी बॉलीवुड तारीफ कर रहा है, आपको तो जाकर यार मतलब फर्स्ट डे ही देखकर ये बताना चाहिए कि यार हम बॉलीवुड के साथ खड़े हैं। ये वो बॉलीवुड है जो नीचे गिरता जा रहा था और उसे आदित्य धर ने उठाया। अक्षय कुमार तो कर रहे हैं तारीफ। अक्षय कुमार ने तो कहा कि यार देखो भाई बॉलीवुड की सिचुएशन क्या थी। आदित्य धार को तो हमें मतलब कहना चाहिए कि उस बंदे ने आकर जो है वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, बॉलीवुड की इज्जत बचाई। और साउथ की मतलब मुझे याद नहीं है कि यार पिछले 3-4 साल में ऐसा कब हुआ था कि साउथ की किसी पिक्चर को अपनी रिलीज डेट रोकनी पड़ी थी। टॉक्सिक ने ये काम किया। टॉक्सिक 19 तारीख को आने वाली थी, 19 मार्च को, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पिक्चर को जून में बढ़ाया और ये आदित्य धार की वजह से हुआ है। 2-3 चीजें और हैं। अब आदित्य धर की शिकायत जो है वो करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। प्रोपागेंडा है, लेकिन वो बॉलीवुड का पुराना चेहरा नहीं दिखाएंगे। जहां पर प्रोपागेंडा असली क्या होता था, कैसे वहां पर प्रोपागेंडा फैलाया जाता था, कैसे मुगलों की तारीफ कर दी जाती थी, वो सारी तमाम वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख ही चुके हैं। और फिल्में जिन्होंने देखी है वो तो जानते हैं कि कहानी क्या थी। हैदर जिन्होंने देखी है उसको पता है कि वो प्रोपागेंडा क्या होता है जो इंडिया के अगेंस्ट तैयार किया गया था। आज मतलब कोई पिक्चर आदित्य धर लेकर आ गए हैं जिसमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत को बेहतर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फैक्ट्री है, तो लोगों को बुरा लग रहा है। कमाल है साहब। दूसरी चीज ये बताओ, आज आदित्य धर जिस मुसीबतों के बाद आगे बढ़े, आदित्य धर की जर्नी आपको पता ही होगी ना यार। इस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है। इस बंदे ने बताया कि यार ये पिक्चरें जो था मतलब बनाने के लिए पहुंचता था स्क्रिप्ट लेकर, इसी की स्क्रिप्ट चोरी हो जाती थी और उन्होंने 100 करोड़ की फिल्में बना दी इसकी स्क्रिप्ट के साथ। ये है कहानी। दूसरी चीज, आदित्य धार ने स्ट्रगल नहीं किया। 2005-6 से हैं भाई वो, 20 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में। आज ढंग से लोग उनका नाम जा रहे हैं। तो ये लॉबी है ना जो बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों की, इन लॉबी ने दबा रखा है इन जैसे लोगों को। और आज फैक्ट है कि जब आदित्य धर जैसे लोग आएंगे बाहर निकलकर बड़ा अच्छा काम करेंगे तो मिर्ची तो लगेगी, क्योंकि उर्दू वुड को तो खत्म कर दिया है भाई आदित्य धार ने। बॉलीवुड में क्या होता था, ओ जी प्यार करा दिया जी शाहरुख खान को, ओ जी एक आईएसआई का एजेंट और रॉ का एजेंट जो है वो तो मतलब प्यार में पड़ जाएगा, दोनों मुल्क बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। ये सारी कहानी दिखाते थे बॉलीवुड में। आज आदित्य धर ने उसको आकर ढंग से रैप्टा लगाया है कि हटाओ ये साइड, हटाओ ये फालतू की चीजें। किया है ना आदित्य धर ने। अब एक और चीज, आज मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं अरे रॉ को तो आपने ये दिखाया, रॉ को वो दिखाया, क्यों ना दिखाएं रॉ को हम। यार आपको पता है सिनेमा क्या चीज होती है? सिनेमा आपका एक रिप्रेजेंटेशन कराती है ग्लोबली। CIA, मोसाद, इनके बारे में कैसे आप जानते थे? किसी ने द स्पाई वेब सीरीज देखी है नेटफ्लिक्स पर जाकर? क्या है वो वेब सीरीज? किसी ने जाकर देखा कि स्पाई वेब सीरीज में क्या मिलता है? या फिर जो CIA के ऊपर मतलब हम कई सारी सैकड़ों वेब सीरीज देख चुके हैं, सैकड़ों फिल्में देख चुके हैं, उनमें क्या होता है? क्या वो अपने CIA को ग्लोबली नहीं दिखाते कि हम तो जी मतलब सबसे तगड़े एक वो है एजेंट, हमारे पास ऐसे हैं जो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकते हैं अमेरिका को बचाने के लिए। मोसाद ने बहुत अच्छे काम किए होंगे अपने कंट्री के लिए, लेकिन उनको बताया नहीं कि आगे बढ़ाकर कि यार हमारे पास मोसाद है जो इजराइल की एक डेडली है। ये एक डेडली मतलब कह सकते हैं कि पूरी एजेंसी है, डेडली ऐसे कॉम्बिनेशन है इसमें कि कोई इसके सामने नहीं आ सकता, कोई इनका बाल वाका नहीं कर सकता। आज आदित्य धर ने रॉ दिखा दी तो मिर्ची लग गई इन लोगों को। कमाल है साहब। अब कमाल कमाल ही हो रहा है जी। ये है कहानी। अब इसके अलावा और सुन लीजिए। अब बात करते हैं आगे आने वाली फिल्मों की। भाई आदित्य धर तो बनाएंगे आगे आने वाले फिल्मों को और बेहतर बनाएंगे। आदित्य धर ने बोला साफ कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मेरी इस फिल्म से सरकार को फायदा हो रहा है और उनको जीत मिल रही है तो आपका वहम है। सरकार ने मंदिर बना दिया, सरकार ने धारा 370 खत्म कर दी, उसकी वजह से वो चुनाव जीत रहे हैं। मेरे इस फिल्म की वजह से थोड़ी चुनाव जीत रहे हैं।
और आप ये तारीफ नहीं करते हुए इन लोगों को देखेंगे कि आदित्य धार ने कितना बेहतर यहां पर काम किया है एज अ डायरेक्टर। यार आपने बैकग्राउंड म्यूजिक देखा इस मूवी का, सुना गौर से, किस लेवल पर बैकग्राउंड म्यूजिक को यूटिलाइज किया गया है, जिस तरीके से पुराने गानों को यूटिलाइज किया है दोनों ही पार्ट में। और जो लोग आ जाते हैं बीच में उठकर कि जी पहली मूवी बड़ी जबरदस्त थी, दूसरी में मजा नहीं आया, तो भाई आपके मजे के लिए उस बंदे ने इतना पैसा नहीं लगाया है। वो मूवी एक ही बनाने गया था, वो मूवी बन गई 2 पार्ट में, और जिनको मजा आया है उसने वो मूवी देख ली, और शायद दूसरी बार देख ली। मैंने खुद 2 बार देख ली मूवी भाई, क्योंकि मुझे मजा आया और मैंने एक्सपेक्टेशन जो थी वो घर पर टोकरी में बंद करके रख ली थी कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है दूसरी कैसी होगी पहली कैसे थी, कंपैरिजन करने वहां नहीं पहुंचा हूं। फिल्मों की लेयरिंग समझी है। अब लेयर में चले जाओगे कि जी बिल्कुल मतलब डेप्थ में कि जी रहमान डकैत जो था उसने जो दाऊद इब्राहिम के मतलब भाई के साथ किया था, या जो भी उसने सीन ऐसे क्रिएट किए थे, दाऊद इब्राहिम को दिक्कत हुई थी, आई थिंक नूरा नाम था, क्या नाम था उस टाइम पर, हमजा कहां था, तो भाई फिर दिमाग लगाते रहो, वो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं बैठे हैं आदित्य धार। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आदित्य धार ने बॉलीवुड को उनका असली चेहरा दिखाया है। साथ ही बॉलीवुड के जो अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, वो आदित्य धार से जरूर खुश होंगे और वो कहेंगे कि यार फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमारे पास आदित्य धार आ गया जिसने बॉलीवुड की डूबती नैया बचा ली। मुझे आज भी याद है रोहित शेट्टी का, रोहित शर्मा बोल रहा हूं, मेरे पीछे रोको है तो वो रोहित शर्मा नहीं, रोहित शेट्टी का वो डायलॉग, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि यार अभी कोविड खत्म हुआ है, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम आएगा, थोड़ा सा देखते हैं जब बॉलीवुड की पिक्चरें अच्छा करना शुरू करेगी। अभी तो हमने पिक्चरें बंद कर दी थी बनानी, बीच में कोविड में बड़ा प्रोडक्शन लो गया था, और आज शायद वो रोहित शेट्टी ना लेकर आए हो लेकिन बॉलीवुड के आदित्य धार तो लेकर आए हैं, और साउथ के इंडस्ट्री वाले भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, आदित्य धार भी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। 1000 करोड़ तो ये रॉकेट की तरह भागी है आदित्य धार की धुरंधर। और भाई रणवीर कपूर ने तो की है तारीफ, उनसे पूछा गया अभी आपकी फेवरेट फिल्म आपने कैसी देखी, धुरंधर, तो उन्होंने कहा तारीफ करी, गाने भी धुरंधर की तारीफ करी है उन्होंने। तो भाई बॉलीवुड का जो असली चेहरा है वो हर कोई जानता है, और आदित्य धार के आने के बाद आदित्य धार ने जो ये पिक्चर बनाई, चाहे वो उरी बनाई, चाहे अब उन्होंने ये धुरंधर बनाई, इसने बताया कि वो भाई देशभक्ति और देश के हित में पिक्चर बनाएंगे, किसी का जो भी बाल बाका होता हो कर ले, क्योंकि ये बॉलीवुड तो भाई यही बनाता है ना कि जी आईएसआई का जो एजेंट है वो कभी भी खराब नहीं होता है दोस्त, उसको बस जरूरत होती है प्यार की, इस वजह से वो करता है। उनके साथ भी गलत हुआ है, पाकिस्तान में नहीं बोलते थे बॉलीवुड की पिक्चरों में, मैंने देखा है आज तक, पड़ोसी मुल्क बोलकर टाल दिया जाता था। तो आदित्य धार ने आकर इन सब की मोनोपोली खत्म की है। आप क्या कहेंगे इस मामले में, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो, इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दीपक मिश्रा के यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।